आर्टिकल 14 और 25 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हमें औरतों को नकाब पहनने का वो कोई राइट्स रोक नहीं सकता। चाहे मिलिट्री हो, फौज है, वहाँ मेरी मुस्लिम बहन ने नकाब उतारकर पुलिस की या आर्मी की वर्दी को ड्रेस को पहना है और वो देश के लिए लड़ी है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सर ये राइट बुर्का है क्या? सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कर्नाटक सरकार से भी, कुछ नहीं मिलेगा ये सब करके। हम हिजाब पहनते थे, पहनते हैं, पहनते रहेंगे मरते दम तक। इसके लिए आप लोग रोक नहीं सकते हैं। पहले योगी को बोलो कि वो भगवा वस्त्र पहन के पार्लियामेंट में ना आए, उसके बाद महिलाओं को बोलो। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी प्रांत ऑफिस में। यहाँ पे भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मोर्चा आया गया है। मोर्चा लाने का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो ये है कि कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से जो मामला गरमाया है हिजाब को लेकर जो मामला है वो इस तरह से है कि कुछ कॉलेजेस के अंदर कुछ मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर आती थी, जिन्हें एकाएक मना कर दिया गया था। सालों से वो पहन के आ रही थी और जिन्हें एकाएक मना कर दिया गया कि अब हिजाब पहनकर आप कॉलेज में नहीं आ सकते। ठीक इसी तरह का मुद्दा दिसंबर के अंदर जो है भिवंडी के अंदर भी हुआ था। जो स्कॉलर्स इंग्लिश स्कूल के अंदर 2 टीचर्स थे जो कि हिजाब पहन के सालों से पढ़ा रहे थे। वहाँ पे भी उनकी जो प्रिंसिपल है विशाखा सुतार, उन्होंने एकाएक टीचर से कहा था कि अब आप आइंदा ये हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा सकते। यहाँ पे भी शहर का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और भिवंडी के जो डीसीपी है योगेश चौहान साहब, उन्होंने मामले को बड़े ही गंभीरता से सुलझाया। अब यहाँ पे यही मुद्दा जो है पूरे एक स्टेट का बन चुका है। कर्नाटक के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से आए दिन वीडियोस आ रहे हैं। कुछ लोग भगवा पहन के जो है कॉलेज के अंदर जा रहे हैं और कल एक वीडियो आया था जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है भगवा पहनकर एक नकाब पहनी हुई लड़की को डराने की कोशिश कर रहे थे। ये वीडियो ये चीज़ें दर्शाती है कि माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। इस मुद्दे को कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से आज कर्नाटक के जो सीएम है उन्होंने 3 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है सभी कॉलेजेस और हाई स्कूल को। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं कम्युनल चीज़ों का रंग लिया जा रहा है। और एक एंगल इसके अंदर ये भी बनाया जा रहा है कि यूपी के अंदर इलेक्शंस है और वहाँ पे ये बताया जा रहा है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा की जो पोजीशन है, बीजेपी की जो पोजीशन है वो बहुत ही पीछे है। समाजवादी पोजीशन बहुत ज़्यादा, समाजवादी की लहर चल रही है और उसी कानून की वजह से जो है देश के अंदर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि उसका फ़ायदा जो है यूपी इलेक्शन में बीजेपी को हो। ये सारी अटकलें इस तरह से लगाई जा रही है। अब यहाँ पे मामला ये आता है कि आज भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी एक मोर्चा निकाला था जो हिजाब को फेवर करने के लिए, जो लड़कियाँ हिजाब पहन के कॉलेज जाना चाहती है। तो इसके अंदर आर्टिकल 25 का हवाला दिया गया, 26 का हवाला दिया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी जगह दी गई है कि हर कोई जो है अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है। खास करके इस्लाम के अंदर जो है फुल स्लीव्स और जो स्कार्फ है उसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे ये बातें किसी को नहीं हक बनता है कि ये सारी चीज़ें जो है एक किसी से उसकी मॉडेस्टी छीनी जाए, किसी से उसकी जो है उसका हक छीना जाए। तो इसी मामले में यहाँ पे आज शोएब गुड्डू खान अपना एक डेलीगेशन लेके, एक मोर्चा लेके जो है यहाँ पे आए थे प्रांत ऑफिस में एक ज्ञापन देने के लिए। तो देखते हैं क्या है सारा मामला। अरे शोएब गुड्डू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद कर्नाटक सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर्नाटक भाजपा सरकार, मुर्दाबाद कर्नाटक भाजपा सरकार, मुर्दाबाद कर्नाटक भाजपा सरकार, मुर्दाबाद We want जस्टिस We want जस्टिस We want जस्टिस। शोएब गुड्डू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शोएब गुड्डू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, स्वाति ताई आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। We want justice, We want justice, We want justice, We want justice, We support इंसाफ, We support इंसाफ, We support इंसाफ, We support इंसाफ। संविधान बचाए, संविधान बचाए, संविधान बचाए। कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार। देखिए, जो कर्नाटक की मेरी बेटियां है, आज उनके सम्मान में महाराष्ट्र की माँ बहनें उतरी है। तो कर्नाटक के बेटियों के सम्मान में महाराष्ट्र की माएँ उतरी है मैदान में
और मोदी सरकार से मैं एक कहूँगी कि मोदी सरकार आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1947 में जब संविधान बनाया उसके तहत हर मज़हब के जो पर्सनल एक्ट है उसको आबादित रखा हुआ है, उसमें आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। तो मैं संविधान बचाओ देश बचाओ। आज ये कौन होते हैं हमारे हिजाब और नकाब उतारने वाले, ये हमको बताने वाले हमको क्या पहनना है क्या नहीं। पहले योगी को बोलो कि वो भगवा वस्त्र पहन के पार्लियामेंट में ना आए, उसके बाद महिलाओं को बोलो। और वो स्कूल है जहाँ पे देश की रक्षा की बात है, चाहे मिलिट्री हो फौज है, वहाँ मेरी मुस्लिम बहन ने नकाब उतार कर पुलिस की या आर्मी की वर्दी को ड्रेस को पहना है और वो देश के लिए लड़ी है। या शिक्षा के मैदान में कल मैंने न्यूज़ में सुनी हूँ कि एक जन बोल रहा है कि पढ़ने लिखने के लिए जाना है तो वह हिजाब पहन के जाएगी। लड़की पढ़ने लिखने के लिए जा रही है, डांस करने या फाइटिंग करने नहीं जा रही है जो नकाब उतार के जाए। तो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं उनको मैं बोलूँगी कि आप कितना भी हिंदू मुस्लिम करो, मगर जब भी किसी मुस्लिम बहन पे कोई अत्याचार होगा उसके लिए हिंदू बहन इस देश में खड़ी रहेगी। सर भाई क्या कहेंगे आज जिस तरह से कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर जो मामला गरमाया है, तो उसके बाद में भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है इसको किस नज़रिए से देख रही है और इसके ऊपर किस तरह से स्टैंड लेगी? कर्नाटक सरकार ने जो हादसा हुआ है, बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ है जो उन बच्चियों के साथ वहाँ पे जो हिजाब को ना पहनने पे जो रोक लगाई की कोशिश की गई है उसका हम निषेध करते हैं। और भिवंडी शहर राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से आज पदाधिकारियों की तरफ से हम इसका निषेध किया है और आंदोलन किया है। और कहीं न कहीं ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी चाल है। 5 राज्यों में एमएलए का इलेक्शन होने वाला है, जिसके अंदर ये कर्नाटक के अंदर ये हरकत करके ये लोग इलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता होशियार हो चुकी है और भाजपा सरकार जो हमेशा देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम की है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इस देश के अंदर हमारे देश के अंदर गंगा जमुना की तहजीब सिखाई जाती है और ईद और दिवाली मिलकर हम त्यौहार मनाते हैं हिंदू भाई और मुस्लिम भाई। तो हम इसको कायम रखने के लिए हमेशा हमारी राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से हमेशा एकता की, हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश रहेगी। और ये जो भाजपा के नालायक लोग जो ये कोशिश कर रहे हैं हमको बांटने की और जो हिजाब के ऊपर जो ये लोग जो हरकतें की हैं उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आर्टिकल 14 और 25 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमें औरतों को नकाब पहनने का वो कोई राइट्स रोक नहीं सकता। और आज इस देश में संविधान खतरे में है कहीं ना कहीं और संविधान बचाने का हमारा फ़र्ज़ है। मैं सबसे अपील करूंगा कि जिस तरीके से भाजपा संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, हमको कहीं ना कहीं संविधान बचाना है। और मैं उस बच्ची का, कर्नाटक में मुस्कान खान का, और जो बच्चियां जो वहाँ लड़ रही हैं उनको मैं कितनी भी तारीफ़ करूं उतनी कम है। वो कहीं ना कहीं शेर की लड़कियां हैं जो अपने जो संविधान की लड़ाई लड़ रही है और फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई लड़ रही है। उनका हर जगह पूरे देश की तरफ से आज उस बच्चियों को सपोर्ट है। और ऐसे नहीं कि हर समाज में अच्छे बुरे सब रहते हैं, लेकिन आज इस देश के अंदर हमारे हिंदू भाई भी का भी कहना यही है कि जो बुर्का लगाती हैं औरतें उनको कहीं ना कहीं ठोस पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है वो नहीं होना चाहिए। उनका हक है और उनका हक उनको दिया जाएगा। ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमको हिजाब पहनना है, पहनते थे, पहनते रहेंगे। मोदी सरकार के पास मोबाइल तो होगा ना, तो वो क्यों कॉल करके कर्नाटक सरकार को नहीं बोलती कि ये सब रोक दे। जिसको जो पहनना है वो पहने। सालों से, सदियों से लोग अपना अपना जो भी है रूल्स फॉलो करते आ रहे, आगे भी करेंगे। ये सब प्लीज़ रोकिए। सिर्फ बच्चों को बहकाने का ये सब प्रोग्राम चल रहा है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कर्नाटक सरकार से भी, कुछ नहीं मिलेगा ये सब करके। हम हिजाब पहनते थे, पहनते हैं, पहनते रहेंगे मरते दम तक। इसके लिए आप लोग रोक नहीं सकते हैं। भले से आप हमको मार डालिए लेकिन हम पहनेंगे। थैंक यू। मैडम क्या कहेंगे आप, ये जो आज आप लोगों ने एक्टिविटी की है, जो आज पूरा मोर्चा लेके आए हैं एसडीओ में, तो क्या आपकी मांग है? आज जे आपल्या देशात चालू आहे हिंदू मुस्लिम वगैरे, याचा आम्ही प्रखर विरोध करतो आहे। आणि जे हिजाबबद्दल बोललं जातं आहे, तर आपल्या देशात विविध जाती जमातीचे लोक राहतात आणि प्रत्येकाचा पेहराव हा प्रत्येकाच्या त्यानुसार असतो। म्हणून हे एखादी समाजाला टार्गेट करून आणि देशात वेगळ्या पद्धतीचं मॅसेज देऊन
हे जे UPचं इलेक्शन आहे त्या संदर्भात हे सगळे नाटकं चालू आहेत, म्हणून हे थांबवावं. त्यांच्या विरोधात आम्ही निषेध व्यक्त करतो. काय राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी का स्टँड घेणार यावर? काय स्टँड घेणार म्हणजे आमचा मोर्चा निघाला आज आणि आम्ही असंच ठाम राहणार. आम्ही आपल्या देशात किंवा महाराष्ट्रात कुठेही आपण हे असं चालू देणार नाही. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो देशाला संविधान दिलं त्या संविधानाचा आधार पकडून आम्ही हिसाबच्या बदली जो मोर्चा काढायला आम्ही निषेध करतो आणि प्रत्येक समाजाला, प्रत्येक बांधवांना, प्रत्येक जाती धर्माला आपला हक्क हा बाबासाहेब आंबेडकर संविधानाच्या माध्यमातून दिला आहे. याचा आम्ही निषेध करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी.